जब भी हम आसमान की ओर देखते हैं, हमें दिन में बादल और रात में चांद और तारे दिखते हैं। तो अंतरिक्ष क्या है? सीधे मायने में कहा जाए, जो भी अर्थ से बाहर है वो अंतरिक्ष है। उस अंतरिक्ष में बहुत सारे स्वर्गीय या कहूँ सेलेस्टियल वस्तुएं हैं, जैसे कि ग्रह, उल्का, तारे और किसी दिन कोई जीवन के संदेश। इस क्वेश्चन सीरीज में मैं लेके आया हूँ प्लूटो अब ग्रह क्यों नहीं है। उसके पहले मैं हूँ MF और आप देख रहे हैं मैजिकल फैक्ट्स चैनल को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उस सब्सक्राइब वाले लाल टमाटर को प्रेस करके बगल की घंटी दबा लो मेरे नए वीडियो के लिए। प्लूटो की खोज की क्लाइड W. टॉमबर्ग ने और उनके सहकारी विलियम H. पिकरिंग ने। ये समय खगोल वैज्ञानिकों के लिए ग्रह शिकार का था। इस सब की शुरुआत होती है सन 1906 में। तब एक धनी शख्स ने, जिसे प्रिसिवल लॉवेल कहते थे, उन्होंने लॉवेल ऑब्जर्वेटरी को बनाया। एरिज़ोना में 1894 में नए प्लैनेट की खोज के लिए खगोल वैज्ञानिक पागल हो रहे थे, जिसे नाम दिया प्लैनेट एक्स। लॉवेल और पिकरिंग ने कुछ कोऑर्डिनेट सुझाए थे प्लैनेट एक्स के बारे में। लॉवेल की ऑब्जर्वेटरी ने सर्च किया, पर 1916 को लॉवेल की डेथ हो गई। पर अगले साल ही ऑब्जर्वेटरी ने कुछ धुंधली सी तस्वीर क्लिक की। साल था 1929, जब लॉवेल के सपने को 23 साल हो गए थे। तब एक 23 साल के युवा को ये काम सौंप दिया, जिसका नाम था क्लाइड टॉमबर्ग। दिन था 18 फरवरी 1930। लगभग एक साल बाद क्लाइड ने जनवरी 23 और 29 के तस्वीरों में कुछ हिलता सा देखा। फिर कुछ पुष्टात्मक तस्वीरों के बाद ये खोज टेलीग्राम से हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी को दी गई। दिन था 13 मार्च 1930। इस खोज ने दुनिया को हिला दिया। लॉवेल ऑब्जर्वेटरी को अधिकार था इस नए ग्रह को नाम देने का। उनके पास लगभग 1000 से भी ज़्यादा नामों की सूची आई। इन सभी में से एक 11 साल की लड़की, जो कि ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में पढ़ती थी, उसने प्लूटो ये नाम का सुझाव दिया था। उसके बाद प्लूटो ये नाम प्लैनेट एक्स को दिया गया और हमारे सोलर मंडल को एक नया ग्रह मिला। दिन था 1 मई 1930। तो आज ऐसा क्या हुआ जो प्लूटो को एक प्लैनेट हम नहीं मानते? जिसके लिए लॉवेल की जिंदगी और लॉवेल ऑब्जर्वेटरी की 24 साल गए, उसे अब प्लैनेट क्यों नहीं मानते? इसका एक सरल उत्तर है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU। इसने प्लूटो को प्लैनेट के लिस्ट से बाहर निकाला है। साल था 2006, जब IAU ने प्लैनेट प्लूटो को प्लैनेट ना कहते हुए ड्वार्फ प्लैनेट कहा, यानी कि बौना ग्रह। उन्होंने कहा, अब सिर्फ एस्ट्रॉयड बेल्ट से अंदर वाले को कहा जाएगा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स, और बाहर वाले को गैस जायंट, जिसमें आते हैं जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस। तो IAU ने ड्वार्फ प्लैनेट डिसाइड किस बेसिस पे किया? IAU ने प्लैनेट के लिए 3 नियम बनाए। पहला, ग्रह सूर्य के चक्कर लगाना चाहिए। ग्रह ने पूरी तरह से गोल आकार धारण करना चाहिए। और तीसरा, अपनी कक्षा के चारों तरफ के मलबे को साफ करते हुए चलना चाहिए।
प्लूटो के केस में पहले 2 नियम लागू होते थे, लेकिन जब तीसरे नियम की बारी आई तो प्लूटो उसमें नहीं आता था। अरबों साल से प्लूटो वहाँ पर घूम रहा है, लेकिन पड़ोस के वस्तु वैसे के वैसे ही है। इसका मतलब यह है कि ग्रह की गुरुत्वाकर्षण इतनी प्रभावी नहीं है। तो ऐसे कोई भी बड़ी वस्तु जो इस नियम का पालन नहीं करते उसे अब ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। तो इस प्रकार प्लूटो एक प्लैनेट ना होकर एक ड्वार्फ प्लैनेट बन गया। गाइस, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, गो टू चैनल प्लेलिस्ट फॉर मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स।